बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज एक्सरसाइज 1.2 क्लास 9 नेशनल बुक फाउंडेशन क्वेश्चन नंबर 1 हल करने जा रहे हैं। चेक वेदर log 7 minus x to the base x as defined for x is equal to 0, x is equal to 1, x is equal to 6, x greater or equal to 7। हमने सबको अलग अलग चेक करना है कि ये इस पे डिफाइंड है कि नहीं, ये इस पर पॉसिबल है कि नहीं। पॉसिबल कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। जब क्वेश्चन हल कर लेते हैं, चलो पोज कर लेते हैं कि लेट log log 7 minus x to the base x is equal to y। कोई भी आप सपोज कर सकते हो, x के अलावा कोई भी अल्फाबेट ले सकते हो। मैंने y ले लिया। ये है लॉगरिथम फॉर्म। लॉगरिथम फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसका ये होगा। यहाँ पे मैं मेंशन भी कर लेता हूँ, एक्सपोनेंशियल फॉर्म जिसमें लॉग नहीं होता उस फॉर्म को क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म स्टूडेंट होगा कि लॉग खत्म कर लेते हैं, बेस जो होता है वो एज इट इज लिख देते हैं। बेस मैंने एज इट इज लिख दिया। अब y चला जाएगा 7 माइनस एक्स की जगह पे, और 7 माइनस एक्स रिप्लेस कर लेंगे y की जगह पे। यहां पे हम लिख लेंगे y को, और ये चला जाएगा यहाँ पे 7 माइनस एक्स की जगह। अब स्टूडेंट सिंपल सा, पहले हमने पुट कर लेना है x की जगह 0 को। सो पुट x इज इक्वल टू 0, पार्ट नंबर 1 जो है। तो देखिए जहां पे x है उसको रिप्लेस कर ले 0 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 की पावर y इज इक्वल टू 7 माइनस 0। सो 0 की पावर y इज इक्वल टू 7। अब अगर हम y को कोई ऐसा नंबर देना होगा जिससे 7 आ जाए। अगर y को मैं लेट सपोज y की जगह मैं पुट करने जा रहा हूँ 0, तो क्या आ जाएगा, 0 की पावर 0 इज इक्वल टू 7। सो 0 डज नॉट इक्वल टू 7, तो ये डिफाइंड नहीं है। अगर मैं लेट सपोज यहाँ पे 1 पुट कर लूँ, y की जगह 1 पुट करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 की पावर 1 इज इक्वल टू 7। सो 0 इज इक्वल टू 7, क्योंकि 7 को 1 टाइम्स मल्टीप्लाई कर ले, पावर जो भी आ जाए वो 0 ही होता है। तो इसी वजह से ये किसी भी नंबर पे डिफाइंड नहीं होगा। तो सिंपल आप लोगों ने इसके लिए ये लिखना है कि इट इज नॉट डिफाइंड, इट इज नॉट डिफाइंड। क्या है ये डिफाइंड नहीं है फॉर x इज इक्वल टू 0। ये इसका आंसर है, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है, तो इसी वजह से ये डिफाइंड नहीं हुआ। अगला पार्ट इसका ये है कि x इज इक्वल टू 1। अब हम x इज इक्वल टू 1 पुट करने जा रहे हैं। जो यहाँ पे था ना, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 1, ठीक है ना। ये इक्वेशन 1 है। अब इस इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करने जा रहे हैं x इज इक्वल टू 1। सो x की पावर y, दोबारा लिख देता हूँ इक्वेशन 1, 7 माइनस एक्स। 1y इज इक्वल टू 7 माइनस 1, 1 की पावर y इज इक्वल टू 6। y की जगह अगर मैं 0 पुट कर लूँ, फिर वही बात, y की जगह मैं 0 पुट कर लेता हूँ, तो 1 की पावर 0 इज इक्वल टू 6। यहाँ पे भी ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब भी कोई नंबर आ जाए उसकी पावर 0 हो तो वो 1 के बराबर होता है, और 1 डज नॉट इक्वल टू 6। इट इज नॉट पॉसिबल। सिंपल आपने लिखना है इट इज
नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट डिफाइंड। किस चीज पे डिफाइंड नहीं है? x इज इक्वल टू 1। अब नेक्स्ट पार्ट है इसका 6। तो 6 पे चेक कर लेते हैं कि ये इस पे डिफाइंड है कि नहीं है। नंबर 1 लिख देते हैं कि x की पावर y इज इक्वल टू 7 माइनस x। x की जगह हम क्या पुट करने जा रहे हैं? 6। 6 की पावर y इज इक्वल टू 7 माइनस 6। तो 6 की पावर y इज इक्वल टू 1। अब y को कोई ऐसी वैल्यू दे दे जिससे 1 आ जाए। तो ऑफ कोर्स अगर हम y की जगह 0 पुट कर ले तो ये आ जाता है 6 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। इट्स मीन y 0 पे डिफाइंड है। अगर कोई और नंबर दे दूं, यहाँ पे 1 दे दूं तो वो 6 आता है, यहाँ पे 1 दे देता हूँ तो वो 6 आएगा, 2 कर ले तो 36 आएगा, वो 1 के इक्वल नहीं है। तो हम लिख सकते हैं इट्स ओनली डिफाइंड। किस चीज पे ओनली डिफाइंड है? y इज इक्वल टू 0। ये इस पे डिफाइंड है, बाकी जितने भी नंबर है उस पे ये डिफाइंड नहीं है। इसका अगला पार्ट है x ग्रेटर और इक्वल टू 7। इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू है लेट सपोज 7, 8, 9 अप टू सो ऑन। ठीक है, अब इनमें से हम चेक कर लेंगे कि इस पे ये डिफाइंड है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं 7 पे। x की जगह हम पुट करने जा रहे हैं 7 की पावर y इज इक्वल टू 7 माइनस x। तो ये आ जाएगा 7 की पावर y, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे हम पुट करेंगे x की जगह 7। तो 7 की पावर y इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं y को कोई ऐसा नंबर दे दूं जिससे 0 आ जाए तो देखते हैं। अगर मैं 0 दे दूं 7 की पावर 0 तो वो तो 1 के बराबर है। तो इट्स मीन ये किसी भी नंबर पे डिफाइंड नहीं है। इट्स नॉट डिफाइंड। ये डिफाइंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कोई भी नंबर दे दे तो वो डिफाइंड इस पे नहीं होगा। अब अगला चेक कर लेते हैं 8 को। इसी में से 8 पुट करने जा रहे हैं। x इज इक्वल टू 8। तो ये आ जाएगा 8 की पावर y इज इक्वल टू 7 माइनस 8। सो 8 की पावर y इज इक्वल टू 7 से माइनस 1। अगर मैं y की जगह 0 पुट कर लो तो वो तो +1 के बराबर है, और यहाँ पे -1। अगर 2 पुट कर लो तो वो तो बड़ा हो जाता है। तो इट्स मीन ये भी नॉट डिफाइंड है किसी भी नंबर पे। अब एक और भी चेक कर लेता हूँ, वो है 9। तो x की जगह हम पुट करने जा रहे हैं 9। 9 की पावर y इज इक्वल टू 7 माइनस 9। यहां से 9 की पावर y इज इक्वल टू -2। कोई भी नंबर आप 0, 1, 2, 3 कुछ भी नंबर दे दे, ये किसी पर भी डिफाइंड नहीं होगा। तो इसके लिए भी नॉट डिफाइंड लिखते हैं। अब लास्ट में स्टूडेंट हमने लिखना है इज नॉट डिफाइंड एट x ग्रेटर और इक्वल टू 7। मीन्स जब कोई नंबर 7 या 7 से बड़ा हो जाए तो वो किसी भी नंबर पे ये डिफाइंड नहीं है। Question number 2. Convert the form of following equation. For example, exponential and logarithmic form. मतलब सिंपल इसको हम लोगों फॉर्म में चेंज कर लेना है। अगर किसी क्वेश्चन में लॉग हो तो वो लॉगरिथम फॉर्म होगा, अगर किसी में लॉग नहीं है तो वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होगा। लॉगरिथम फॉर्म में आ जाए तो उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाए उसको लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, part number 1, log 216 to the base of 6 is equal to 3.
ये लॉगरिथम फॉर्म है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट बेस जो है वो एज इट इज लिखेंगे, ये दोनों नंबर जो हैं ये आपस में स्विच करेंगे। 3 ऊपर आ जाएगा, 216 यहां तक आ जाएगा, ये इसका आंसर है, क्योंकि उन्होंने बताया हुआ था कि किस फॉर्म में कर ले, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब ये वाला पार्ट, ये चूंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इसको अब लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इनका उलट है, तो हम यहाँ पे लॉग लिखेंगे। लॉग में ये जो नंबर है 7, ये जी के नीचे यहाँ पे लिख लेंगे। अब इन दोनों को क्या कर लेंगे, स्विच करेंगे। ये चला जाएगा 2401 और ये चला जाएगा यहाँ पे 4, ये इसका सोल्यूशन। अगला पार्ट नंबर 3, log of x to the base of 5 is equal to 5। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो स्टूडेंट सिंपल 5 को हम लिख देते हैं, इन दोनों को आपस में स्विच कर लेते हैं, तो 5 इज इक्वल टू एक्स। इसको यू भी कर सकते हो, 5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर ले और यहाँ पे लिख ले। नहीं लिखना तो हमारा इसके साथ कोई है नहीं कंसल्ट, क्योंकि इन लोगों ने कहा था कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर ले, तो ये इसका आंसर। अब इसको लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि इसके साथ लॉग नहीं है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया है, तो लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे लॉग, ये जो बी है ये बेस में यहाँ पे जी के नीचे आ जाएगा, इन दोनों को स्विच कर लेते हैं। 127 इज इक्वल टू -3/4। ये कोई मुश्किल नहीं है, आसान से क्वेश्चन है, इसी वजह से मैंने सारे क्वेश्चन यहाँ पे पहले से नोट किए, ताकि आसानी से आप लोगों को मैं जल्दी जल्दी करवा सकूं। ये वाला क्वेश्चन भी है, इसको हम लोगों ने कन्वर्ट करना है लॉगरिथम फॉर्म में, तो यहाँ पे मैं लॉग लिख देता हूँ। 125 यहाँ पे बेस पे आ जाएगा, इन दोनों को स्विच करने से 25 और यहाँ पे x डिवाइड बाई 3। इसका अगला पार्ट लॉग में पहले से दिया गया है, इसको हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो बेस जो है वो एज इट इज लिखूंगा, इन दोनों को स्विच कर ले, तो y इज इक्वल टू ये पूरा, ये जो पूरा नंबर है ना, ये यहाँ पे आ जाएगा 10 की पावर 12। पार्ट नंबर 7 जो है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इसको लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो लॉग मैंने लिख दिया, ये बेस में आ जाएगा 256, इन दोनों को आपस में स्विच करना है, इज इक्वल टू x/4। अगला पार्ट नंबर 8, लॉगरिथम फॉर्म में दिया है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए, 3 बेस लिख दिया, इन दोनों को स्विच करना है, 2 यहाँ पे और ये उधर जाके x³ + 1। इसका लास्ट 2 पार्ट है। 9 में हमने क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो 5 जो बेस होता है उसको ऐसे लिखते हैं, इन दोनों को स्विच करते हैं, तो 1 यहाँ पे आ जाएगा और 2x - 3 आ जाएगा। लास्ट पार्ट एक्सपोनेंशियल में है तो लॉग में कन्वर्ट करना है, जो एक्सपोनेंशियल में है उसको लॉग में कन्वर्ट करेंगे, तो वो अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 2 की पावर 3, ये जो है ये बेस है, तो मैं ये बेस लिख देता हूँ, ये दोनों आपस में स्विच कर लेंगे, ये चला जाएगा इस साइड पे। अगर मैं इस क्वेश्चन को यूं लिख लूं कि 2 की पावर क्यूब इज इक्वल टू 2x + 1, आप लोगों की आसानी के लिए, तो 2 बेस में चला गया, ये ऊपर आ जाएगा 2x + 1 इज इक्वल टू 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। इन क्वेश्चन में से x की वैल्यू को फाइंड करना है, लॉगरिथम फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। स्टार्ट कर लेते हैं, और साथ में वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथ साथ बताना पड़ता है। अगला पार्ट देखते हैं। हाँ, इसमें भी x यूज हुआ है, 256 की पावर x/4 इज इक्वल टू 1/64, तो इसको हल कर लेते हैं। 256 का अगर हम एलसीएम निकालें, 256 इसी तरह एलसीएम निकालें स्टूडेंट, तो ये आ जाता है 2 की पावर 8, मतलब 2 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई कर ले तो 256 के बराबर है, तो हम इजीली ये लिख सकते हैं 2 की पावर
8 और ये वाला जो x की पावर 4 है ये एज इट इज लिखते हैं इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 64 का अगर हम एलसीएम निकाले तो 64 हमारे पास इक्वल होता है 2 की पावर 6 के। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6 इज इक्वल टू, इनकी कटिंग कर लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 2x। इक्वलिटी एक बार यूज हो तो यहाँ पे इक्वलिटी यूज नहीं करते। इसको ऊपर ले जाने से 2 की पावर -6 प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस में कन्वर्ट होता है। देखिए ये 2 और ये 2 दोनों आपस में सेम है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पावर भी सेम होंगे। तो 2 की पावर x इज इक्वल टू -6। 2 पे डिवाइड कर ले दोनों साइड्स को, तो x इज इक्वल टू -3 इसका आंसर। अगली पार्ट की तरफ चलते। पार्ट नंबर 8 में अगर हम देख लें तो इसमें भी x यूज हुआ है, तो हम इसको भी आसानी से हम हल कर सकते हैं। ये लॉग फॉर्म में, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बेस को एज इट इज लिखना पड़ता है। इन दोनों को आपस में स्विच कर लेते हैं तो ये 2 आ जाएगा इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1। ये यहाँ पे चला जाएगा और ये इसकी जगह लेगा। देखिएगा अब हमने क्या करना है कि 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर ले तो ये आ जाता है 9 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1। प्लस 1 को यहाँ पे शिफ्ट कर ले तो -1 आ जाएगा और यहाँ पे एक्स क्यूब। 9 से 1 चला जाए 8 एक्स क्यूब। अब देखिए हम लोगों ने क्यूब बनाना है, इससे एक्स तो बना नहीं सकते तो क्यूब तो बना सकते हैं। तो 2 की पावर 3 एक्स क्यूब, 2 की पावर 3 किस तरह बन चुका है 8 का एलसीएम। तो इससे हम लिख सकते हैं 2 की पावर क्यूब। ये दोनों आपस में इक्वल है तो इट्स मीन 2 इज इक्वल टू एक्स, या हम इसको यूं भी लिख सकते हैं कि एक्स इज इक्वल टू 2। अगला देखते हैं कि अगले में क्या है। पार्ट नंबर 9 में देख ले तो इसमें भी x यूज हुआ है, इसको भी हम हल कर सकते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बेस को एज इट इज लिखते हैं, इन दोनों की जगह को स्विच अप कर लेते हैं। 2x माइनस 3, तो 5 3 को यहाँ पे शिफ्ट कर ले +3 बन जाएगा इज इक्वल टू 2x। यहाँ से आ जाएगा स्टूडेंट 8, 2x, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, यहाँ पे आके डिवाइड में आ जाएगा तो x इज इक्वल टू 4। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 4। लास्ट पार्ट देखते हैं, अगला पार्ट। अगर अगला पार्ट देखा जाए तो वो भी 2x प्लस 1 है, मतलब इसमें भी अननोन वैल्यू यूज हुआ है x, तो इसको भी हम फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने तो आंसर आ जाता है 8। 2x 8, 1 को आप शिफ्ट कर ले तो माइनस, सो 2x इज इक्वल टू 7। 2 पे यहाँ पे मल्टीप्लाई है, वहां पे जाकर डिवाइड में चला जाएगा तो x इज इक्वल टू 7/2। 7 को 2 से डिवाइड कर ले तो आ जाता है 3.5 इसका आंसर। एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ चुका होगा। ना आए तो फिर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।